चाहे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो या यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या गूगल पर कुछ सर्च कर रहे हो या फिर आप एआई टूल्स के थ्रू जिबली आर्ट बना रहे हो, इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है और वो है डेटा। क्या आप जानते हैं कि जो भी डेटा इन सब चीजों में जनरेट होता है वो कहां पर जाता है? तो जिस जगह पर हम इस डेटा को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं डेटा सेंटर्स। और आज यही डेटा सेंटर्स इंडिया में एक 10 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी बन गए हैं। अगले 5 से 7 सालों में यानी कि 2023 तक इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट $21 बिलियन के ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है और 2030 तक इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी 12 गुना बढ़ सकती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटा सेंटर्स आखिर होते क्या हैं और क्या रीजन है डेटा सेंटर्स की इस मैसिव ग्रोथ का। और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 डेटा सेंटर स्टॉक्स जो इस थीम का फायदा उठा रहे हैं और जहां पर हमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे ताकि आप पूरे वीडियो को आसानी से देख पाएं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको 1 या 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये हमें बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे ही वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेटा सेंटर्स आखिर होते क्या हैं। तो डेटा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारे सर्वर्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स एंड स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं। ये सब मिलकर डेटा को स्टोर, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप इमेजिन कीजिए एक वेयर हाउस जहां पर बहुत सारे सामान को स्टोर किया जाता है। सो डेटा सेंटर्स भी एक तरह के वेयर हाउसेज होते हैं जहां पर हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल सर्च, यहाँ तक कि बैंक की ट्रांजैक्शन डिटेल्स के डेटा को भी स्टोर किया जाता है। अब डेटा सेंटर में कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि सर्वर्स, जो कि पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेटवर्किंग गियर जैसे कि स्विचेस, राउटर्स, केबल्स, कौन सा डेटा कहाँ जाना है, कितनी स्पीड से जाना है, ये सब काम नेटवर्किंग गियर का होता है। तीसरा कंपोनेंट होता है कूलिंग सिस्टम्स। जो सर्वर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं और अगर प्रॉपर कूलिंग ना हो तो पूरे जो सिस्टम है वो फ्राई हो सकता है। तो डेटा सेंटर में हैवी ड्यूटी एसी, चिलर्स और एयर फ्लो सिस्टम होता है जो डेटा सेंटर की हीटिंग से उसे बचाता है। चौथा कंपोनेंट है पावर सप्लाई, क्योंकि डेटा सेंटर्स जो है वो कभी बंद नहीं हो सकते। यहाँ पर 24/7 पावर सप्लाई की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेटर्स और बैटरीज की जरूरत होती है। पांचवा कंपोनेंट है सिक्योरिटी। यहाँ पर दोनों तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक तो फिजिकल सिक्योरिटी एंड ऑनलाइन सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी में आता है सीसीटीवी, गार्ड या फिर बायोमेट्रिक सिस्टम्स एंड ऑनलाइन सिक्योरिटी में आता है फायरवॉल्स, इंस्क्रिप्शन, एंटीवायरस, थ्रेट मॉनिटरिंग जो कि फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब एक रिसर्च में ऐसा कहा गया है कि इंडिया के थ्रू जो भी डेटा जनरेट होता है उसमें से जो 80% डेटा है वो अब्रॉड के डेटा सेंटर्स में स्टोर होता है और ये एक बहुत ही रिस्की चीज हो सकती है और इसीलिए शायद इंडिया बहुत एग्रेसिवली डेटा सेंटर्स को एक्सपैंड कर रहा है और आने वाले 5 से 10 सालों में ये एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ थीम हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्यों इंडिया का डेटा सेंटर सेक्टर बूम हो रहा है। तो उसका पहला कारण है गवर्नमेंट सपोर्ट, जैसे कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जहां पर डेटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल गया है। इसके अलावा नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी जिसमें फोकस होगा लैंड एक्विजिशन, पावर सप्लाई एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस। दूसरा है एनर्जी फोकस, डेटा सेंटर्स को हाई पावर सप्लाई चाहिए होती है और गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट के साथ इसको टाई अप कर रही है, ग्रीन डेटा सेंटर्स को बनाया जा रहा है। तीसरा है लोकलाइजेशन। आरबीआई और गवर्नमेंट ने काफी एरियाज में डेटा लोकलाइजेशन को मैंडेटरी कर दिया है, जिस वजह से फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अपना डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर डेटा सेंटर्स की डिमांड और बढ़ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी भी बढ़ी है, जैसे कि अदानी कोनेक्स जो कि $10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है नेक्स्ट डेकेड में। रिलायंस एंड माइक्रोसॉफ्ट भी कोलैबोरेट कर रहा है क्लाउड एंड डेटा सेंटर्स में। योटा जो कि हीरानंदानी ग्रुप का पार्ट है, एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है। एंड कंट्रोल एस जो कि हैदराबाद बेस्ड है, वो एशिया का लार्जेस्ट नेटवर्क को ऑपरेट करता है रेटेड 4 डेटा सेंटर्स में। आगे चलकर डेटा सेंटर्स की डिमांड और भी बढ़ने वाली है क्योंकि इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का अडॉप्शन हो रहा है एंड एआई जो है वो बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। इंडिया में 800 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं जो कि 5G, यूपीआई, ई कॉमर्स, डिजी लॉकर, सोशल मीडिया सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट हैं। और अब क्योंकि डेटा लोकलाइजेशन का रूल भी आ गया है तो कंपनीज को इंडिया में ही डेटा सेंटर्स को सेटअप करना होगा, जिससे डोमेस्टिक डेटा सेंटर्स की डिमांड बूस्ट होने वाली है। अब यहाँ पर मैंने 7 स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है जो कि डेटा सेंटर सेक्टर पर काम कर रही हैं। चलिए एक एक करके इन कंपनीज को चेक कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहली कंपनी है एलाइड डिजिटल सर्विसेज। एलाइड डिजिटल सर्विसेज डेटा सेंटर होस्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें उन कंपनीज को सर्वर, स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज मिलते हैं जो अपने खुद का डेटा सेंटर सेटअप नहीं कर पाते हैं। साथ में ये कंपनी प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, यानी ये कंपनी डेटा सेंटर्स के लिए बैकएंड इंजन का काम करती है। तो अगर एलाइड ब्लेंडर्स के मार्केट कैप को चेक करें तो 1200 करोड़ का ये मार्केट कैप है, पी रेशो 22.9 है एंड पीजी रेशो 0.64 है, तो काफी अच्छी वैल्यूएशन पे ये कंपनी है।
रिटर्न ऑन इक्विटी 8.23% है, डेट टू इक्विटी 0.09 है, मतलब कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। 3 साल के सेल्स ग्रोथ को देखें तो 24% है, 3 साल के प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 34% है, प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है, करंट प्राइस 218 रुपये चल रहा है। अगर 1 साल के रिटर्न को देखें तो 52% का रिटर्न दिया है, 3 साल के CAGR को देखें तो 17% है और 5 साल के CAGR को देखें तो 67% है। सेकंड कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। नेटवेब टेक्नोलॉजीज हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स, स्टोरेज सॉल्यूशंस एंड सुपर कंप्यूटर्स बनाती है और डेटा सेंटर्स में ये चीजें कोर हार्डवेयर होती हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है, पी रेशो 98.9 है एंड PG रेशो 1.03 है। सो पी रेशो के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी ओवर वैल्यूड लगती है। PG रेशो प्राइस टू ग्रोथ रेशो जो है उसके हिसाब से कंपनी डिसेंटली वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है 24% का, डेट कंपनी पर ज़्यादा है नहीं। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ और 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त है, 70% या 70% से ऊपर है। प्रमोटर होल्डिंग भी 70% से ऊपर है। करंट प्राइस करीब 2,000 रुपये के आसपास है। अगर 52 वीक हाई यानी कि पिछले 1 साल में इसका जो प्राइस है वो 3,000 तक जा चुका है, यानी कि 1,000 रुपये यहाँ पर इस समय भी नीचे आ गया है। और जो 52 वीक लो है वो करीब 800 रुपये यहाँ से नीचे है। सो 28 जुलाई 2023 में ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी और तब से इस कंपनी ने 122% का रिटर्न दे दिया है। 1 साल में इस कंपनी का रिटर्न जो है वो नेगेटिव रहा है -30.85 और पिछले 1 महीने में कंपनी ने फिर से रिकवर किया है और 40.56% का रिटर्न दिया है। थर्ड कंपनी है क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड। क्यूमिंस इंडिया डायरेक्टली डेटा सेंटर्स को ऑपरेट नहीं करते हैं, लेकिन ये सेक्टर के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जो कि है पावर बैकअप। डेटा सेंटर्स को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है और अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो डेटा सेंटर्स बंद हो जाते हैं और क्यूमिंस पावर बैकअप सिस्टम्स एंड जनरेटर्स को बनाता है जो डेटा सेंटर्स में इमरजेंसी पावर सप्लाई के लिए लगते हैं। क्यूमिंस इंडिया का मार्केट कैप करीब 90,000 करोड़ का है, पी रेशो 45.3 है, जहां पर इंडस्ट्री पी भी 45 है, तो फेयरली वैल्यूड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी ज़बरदस्त है 28.2% का, डेट कंपनी पर है नहीं। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ जो है वो 3 साल में 19% के आसपास है और प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 35% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है और अगर डिविडेंड की बात करें तो 1.16% का डिविडेंड भी आपको यहाँ पर मिलता है। पिछले 1 साल में अच्छा खासा करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। 52 वीक हाई यहाँ पर 4,172 करोड़ का है और करंट प्राइस जो है वो 3,250 करोड़ की है। पिछले 1 साल में इसका रिटर्न 0.85% था। 3 ईयर CAGR 48% और 5 ईयर CAGR 54% रहा है। फोर्थ कंपनी है अनंत राज लिमिटेड। अनंत राज वैसे प्राइमरीली एक रियल एस्टेट कंपनी है, लेकिन ये डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक्टिवली काम कर रहे हैं। कंपनी ने डेडिकेटेड लैंड पार्सल्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए हैं जो स्पेसिफिकली डेटा सेंटर्स के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। अनंत राज हरियाणा में इन पार्क्स को डेवलप कर रहा है और ये पार्क्स जो हैं वो हाई पावर अवेलेबिलिटी, कूलिंग सिस्टम्स और सिक्योर्ड एनवायरनमेंट के साथ आते हैं, जो एक वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर को बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है। अनंत राज लिमिटेड का मार्केट कैप 19,000 करोड़ का है, पी रेशो 45.3 है और PG रेशो 0.59 है। ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ये कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.09% है, डेट टू इक्विटी 0.12 है। यहाँ पर जो इसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है 3 ईयर की वो जबरदस्त है। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ है 64.6% एंड 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है 100%। प्रमोटर होल्डिंग 60% से ऊपर है। करंट प्राइस 561 का है, जहां पर 52 वीक हाई 948 है और 52 वीक लो 319 है। 1 साल में 46% रिटर्न दिया है, 3 साल में 117 और 5 साल में 132% रिटर्न दिया है। फिफ्थ कंपनी है KEC इंटरनेशनल। KEC इंटरनेशनल प्राइमरीली एक EPC कंपनी है, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और ये डेटा सेंटर्स के लिए इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। डेटा सेंटर्स को हाई वोल्टेज एंड स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है और उसके लिए KEC जैसे प्लेयर्स की जरूरत होती है। KEC सबस्टेशन, पावर ट्रांसमिशन लाइन और इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते हैं, जो डेटा सेंटर्स की बैकबोन होती है। KEC इंटरनेशनल का मार्केट कैप 22,000 करोड़ का है, पी रेशो 38.8 है, PG रेशो 0.6 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.1% है, डेट टू इक्विटी 0.74 है। डेट टू इक्विटी 1 से नीचे है, यानी कि अच्छी है। और 3 ईयर सेल्स ग्रोथ जो है वो 16.7% है। 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 17.3% है। 50% से ऊपर इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। करंट प्राइस 832 का है, जहां पर 52 वीक हाई जो है वो 1300 का है। 1 ईयर रिटर्न 13% है, 3 ईयर रिटर्न 28% है एंड 5 ईयर रिटर्न 31% है। सिक्स्थ कंपनी है ABB इंडिया। ABB इंडिया डेटा सेंटर सेक्टर के लिए एक की टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है।
ये कंपनी इलेक्ट्रिफिकेशन, कूलिंग सिस्टम एंड ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है जो कि डेटा सेंटर्स के लिए क्रिटिकल है, जैसे कि यूपीएस सिस्टम, स्विच गियर एंड कूलिंग ऑटोमेशन वगैरह। यानी कि डेटा सेंटर सेक्टर के लिए एबीबी एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है। एबीबी का मार्केट कैप 1,26,000 करोड़ का है, पी रेशो 67 है एंड पीजी रेशो 1.66 है। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड ये स्टॉक यहाँ पर लगता है, लेकिन ग्रोथ स्टॉक है इसलिए यहाँ पर पी रेशो थोड़ा सा ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 28.8% है, डेट टू इक्विटी 0.01 है, यानी कि यहाँ पर डेट जो है वो ना के बराबर है। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ जो है वो 20.7% है और 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 63.1% है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। कंपनी में बहुत बड़ा करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। 52 वीक हाई जहाँ पर 9,200 है और करंट प्राइस यहाँ पर 5,971 है। एक साल में कंपनी का नेगेटिव 13.99% रिटर्न रहे हैं, लेकिन पिछले महीने स्टॉक ने रिकवर किया है 9.32% से। 3 ईयर CAGR 35% है और 5 ईयर CAGR 49% है। हमारी 7th एंड फाइनल कंपनी है तेजस नेटवर्क, जो कि टाटा ग्रुप का पार्ट है। तेजस नेटवर्क टेलीकॉम एंड डेटा कम्युनिकेशन के लिए हाई स्पीड नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स को बनाते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर राउटर्स, स्विच गियर्स एंड ट्रांसमिशन सिस्टम्स। तेजस नेटवर्क का मार्केट कैप 12,661 करोड़ का है, पी रेशो 28.4 है एंड पीजी रेशो 0.92 है। कंपनी काफी फेयरली वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.1% है। डेट कंपनी पर ना के बराबर है। अब यहाँ पर अगर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो कंपनी के जबरदस्त सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 153% है और 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 109% है। प्रमोटर होल्डिंग 53.8% है। हाल ही में स्टॉक थोड़ा सा गिरा है और इसका बड़ा कारण यह है कि कंपनी जो है वो R&D में काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है। इस वजह से इसका जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें बड़ी गिरावट आई है। करंट प्राइस 718 का है। 1 ईयर रिटर्न -40% के आसपास है। 3 ईयर रिटर्न 15% है एंड 5 ईयर रिटर्न जो है वो 83% है। तो दोस्तों ये डेटा सेंटर सेक्टर की वो 7 शॉर्टलिस्टेड कंपनीज हैं जो इस थीम का इस समय फायदा उठा रही हैं। क्या आप डेटा सेंटर सेक्टर से जुड़े किसी और स्टॉक को जानते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा क्या आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक है और क्या आपको लगता है कि अगले 5 से 7 सालों में डेटा सेंटर तेजी से ग्रो हो सकता है? तो अपना ओपिनियन जरूर कमेंट कीजिए। इसके अलावा आपसे एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले खुद रिसर्च कीजिए या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। ऐसे ही और वीडियोस के साथ आपसे जल्दी मिलूंगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।